तो चलो दोस्त, आज फिर से बात करते हैं एक नए झटके के ऊपर मतलब जो सीबीएसई ने नया झटका दिया है केस स्टडी का। ये एडू कार्ड में से लिया गया है आपका। जो हम क्वेश्चन करेंगे ये बेस्ड है आपके चीन चैंग शुंग शैंग पे, मतलब चीनी वायरस पे, कोरोना वायरस पे। और ये रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस, तो इसलिए इन्होंने इस बार इससे रिलेट कर दिया। ठीक है, तो हम उसी स्ट्रेटजी से चलेंगे यार कि इससे पहले कि हम ये इतना बड़ा सा बकथोतन पढ़े, मतलब इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़े, उससे अच्छा है कि हम पहले देख लें कि हमें इसे पैराग्राफ में से निकालना क्या क्या है। और वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं इसको एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है। तो चलो इसको देख लेते हैं एक बार। देखो इसमें क्या क्या है। हाउ मैनी मार्क्स ऑफ ईच टाइप वर सोल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अच्छा, तो हम जब पढ़ेंगे तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, अप्रैल मंथ और टाइप, ईच टाइप मार्क्स के। देखो ना, अगले भी देखते हैं। इफ़ स्टोर हैड सोल्ड 50 मार्क्स ऑफ ईच टाइप व्हाट वुड बी द सेल्स इन अप्रैल। अच्छा देख लो, फिर से टाइप की बात कर रहा है, यानी जहाँ जहाँ पे मार्क्स के टाइप की बात आएगी पैराग्राफ में, वहाँ पे कान खड़े करना है, बिल्कुल एकदम तंदुरुस्ती से खड़े हो जाना है। हाउ मैनी मार्क्स ऑफ ईच टाइप वर सोल्ड इन द मंथ ऑफ मे। फिर ये आपका मे में मंथ में भी है, ये भी टाइप की बात कर रहा है। फिर 125 मार्क्स बेचे गए होते ईच टाइप के, तो व्हाट वुड बी थे। अच्छा, तो फिर ये भी वही है, मास्क और टाइप के ऊपर ही। व्हाट परसेंट ऑफ, देख फिर टाइप ऑफ सेल में आगे मंथ ऑफ में कंपेयर टू, ये तो परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो मतलब मोटा मोटा हमें क्या पकड़ लिया कि हमें जब भी टाइप की बात करेगा तब तक वहाँ से डेटा उठाने शुरू कर लेना है। टाइप की और अप्रैल और कौन सा मंथ है ये, हाँ मे, इनकी बात करेगा तो हमें क्या करना है, ये सब चीज़ों को उठा लेना है। तो देखो यहाँ पे भी वही बात हो रही है, ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस, ये सब हमें ज़रूरत नहीं है। सूरबी मेडिकल स्टोर, ये सब ठीक है, पढ़ लेंगे। मार्क डिसेंट क्वालिटी एज, ठीक है। चाहो हमें क्या करना, ओनर सूरबी मार्क, चलो भागो यहाँ से। फिर क्या है, ए एंड बी, अरे रे 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 रोको ना, यहीं तो चाहिए। ये है मास्क करेंटली ए एंड बी। द कॉस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ मास्क इज़, जो कि ए है, टाइप ए मास्क, ये कितना, इतना। तो यही चीज़ें तो उठानी है हमको। टाइप बी मास्क इज़ इतना, ये काम की चीज़ है। और ये कब की बात है, अप्रैल में। अच्छा, तो ये क्या करा है मैंने, देखो यही करा था इसको करने के लिए, अप्रैल उठा लिया। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ टाइप ए मास्क यहाँ दे रखा है, कॉस्ट ऑफ टाइप बी दे रखा है, ये रहा 12 रुपया। और ये कौन सा अप्रैल मंथ का है, और क्या क्या दे रखा है यार, टोल्ड इज़ 100 मार्क्स, सोल्ड इज़ 100 मार्क्स। तो इतने मार्क्स, 100 मार्क्स बेचे हैं टोटल, तो ये टोटल लिख लिया इधर। और क्या दिया यार कि हमें टोटल बिक्री इतने की हुई है, मतलब इतने पैसे आए हैं उसको, तो ये आ गया टोटल सेल। देखा, तो ये इतने प्यार से बन गया आपका। कैसे, हमें आगे पता था कि क्या निकालना है। ठीक, तो यहाँ से ये निकल गया आपका। और बात रही अब मे की, इसमें भी कुछ दे रखा है। ड्यू टू ग्रेट डिमांड एंड शॉर्ट सप्लाई, मतलब कि बहुत पैसा आ गया, मतलब बहुत लोगों ने मास्क मारना शुरू कर दिया, क्योंकि बढ़ी गए थे ना, केसेस बढ़ गए होंगे, तो मंगाना और शुरू कर लिया। अब इसमें क्या है यार, द स्टोर हैज़ इंक्रीज द प्राइस ऑफ ईच टाइप। हाँ, तो भाव बढ़ेंगे भाई, भाव बढ़ गए इसके, तो उसने 1 रुपया बढ़ा दिया। किस पे, इन फ्रॉम 1 मई 2020। अच्छा, 1 मई से उसने बढ़ा दिया। इन द मंथ ऑफ मई 2020 द स्टोर इतना, तो उसने क्या क्या करा है, 1 रुपया बढ़ा दिया है हर एक टाइप पे। ठीक है, ईच टाइप पे बढ़ाया, या ईच टाइप बाय ₹1। तो यानी कि हमें क्या कर लेना चाहिए, 10 था ना पहले, यहाँ पे 11 हो गया, और यहाँ पे 12 था तो अब 13 हो गया। और कितने मार्क्स बेचे अब उसने, 250 मार्क्स भी बेच दिए। पहले 100 थे, अब 250 बेच लिए। और प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा ही, प्रॉफिट नहीं हुआ है, मतलब कि सेल उसकी इतने की, मतलब सारे मार्क्स इतने के बिके। ये जो दे रखा है 2920। इस तरह से क्या होता है, हमारा डेटा कलेक्ट हो गया। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आप इसको बना लो अच्छे से, जैसे ही आपको ये डेटा बन जाए उसके बाद इसको पढ़ना ही भूल जाओ, और अब सारे क्वेश्चन हम इसी के बेस पे कर लेंगे। तो ये देख लो, अब पढ़ो ये पार्ट को अच्छे से, क्या मांगता है देख लेते हैं। हाउ मैनी मास्क ऑफ ईच टाइप वर सोल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो ईच टाइप के मास्क कितने बिके हैं, ध्यान हो तो उसमें हमने क्या निकालता कि टोटल मार्क्स कितने बिके हैं उसके, वो थे 100 टोटल मार्क्स कितने थे, 100। अच्छा ठीक है, तो वहाँ से क्या पता लगेगा कि हमें निकालना है कि इसमें से जो मार्क्स बिचे होंगे वो दोनों टाइप के होंगे, टाइप ए और टाइप बी। तो हमें निकालना है कि टाइप ए के कितने बिके और टाइप बी के। तो 100 बिके तो मान लो एक्स हो गया टाइप ए और वाई हो गया आपका टाइप बी। तो फिर हम आसानी से आप बता सकते हैं कि टाइप ए और टाइप बी कितने होंगे, क्यों, रिलेशन लगा लगा के, है ना, ईजी है ना, बिल्कुल ईजी है। अब देखो,
ये तो देखो पहले कैसे कर रहा था हमने, ये तो आंसर लिख लिया ना मैंने इसकी, ये एक लाइन मैंने बोला था आपको छोड़ देगा अगर ऊपर, क्योंकि वो जो चेक करने वाला होगा उसको मतलब ही नहीं होगा आप क्या क्या करते हो नीचे, उसको तो सिर्फ ऊपर वाला दिख जाए, बात खत्म, उसके लिए कहानी खत्म, उस वो नीचे देखने भी नहीं जाएगा कि तुम करते क्या हो। ठीक, वैसे ये सब क्या कर रहा है, लिखने के लिए, समझने के लिए लिख दिया है। तो ये देखो क्या क्या करा है इसमें। तो देखो अब ये बात यहाँ भी लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि लटिया लो, मतलब लेट कर लो कि जो टाइप ए मार्क्स है वो एक्स है जो बताया आपको, और टाइप बी मार्क्स जो है वो वाई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार अप्रैल के बारे में बात करेंगे अगर हम, तो क्या होगा, एक्स और वाई को जोड़ने पे 100 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्स कौन से टाइप ए के मार्क्स हैं और वाई टाइप बी के, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 100। और ये वाली क्या इक्वेशन बना दिया, ये वाली, अरे पीछे देखो अभी समझा देता हूँ, पीछे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे ये देखो कॉस्ट ऑफ टाइप ए कितना रुपीज़ 10, और ये कॉस्ट ऑफ टाइप बी 12, तो यानी कि जो 1 मार्क्स का कॉस्ट कितना है, 10 रुपया। ऐसे मैं बोलता अगर 10 मार्क्स के कॉस्ट पता तो क्या करते हैं, 10 × 10 100, और वहाँ पे कितने मार्क्स है टोटल, एक्स मार्क्स टाइप ए का, तो क्या करेंगे 10 × x, और ये 12 × x, और ये कितने से बराबर आना चाहिए, 1082 के बराबर। क्यों? क्योंकि यही तो टोटल पैसे हैं जो उतने बिके हैं उसके अप्रैल में। ठीक है, ये तो सिंपल है। और अब देखो वहाँ पे भी यही इक्वेशन बना रखी है हमने, तो ये देखो सेम इक्वेशन है, 10x + 12y = 1082। फिर क्या करा गया इसमें से, कॉमन, हाँ स्मार्ट कैलकुलेशन, जैसे बोला ये देखो इतना एक तो लेंदी दे दिया इसने, ऊपर से दिमाग लगा के कैलकुलेट नहीं करोगे तो और टाइम वेस्ट होगा। तो ये देखो 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो ये क्या हुआ आपका, ये बन गई ऐसी इक्वेशन, ये 5x + 6y = 541, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी। और देखो दूसरी वाली इक्वेशन को क्या करा मैंने, मतलब पहली वाली को, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ लिख लिया, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड लगा दिया। बहुत प्यार से समझ रखा है एलिमिनेशन मेथड हमने। तो ये इसमें से यहाँ से y निकाल लिया हमने, 500 y की वैल्यू 41 आ गई। ठीक, और फ्रॉम 1 मतलब कि 1 में इसको अगर पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, x = 59। इसी को उठा के यहाँ रख दो, है ना, इसमें, तो क्या मिल जाएगा आपको, x = 59। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा होना चाहिए इसमें से, देख लो कि 46 मार्क्स ऑफ टाइप ए, नहीं जी कहाँ चले गए आप, तो 59 मार्क्स वाला लाओ ना, हाँ ये रहा देखो डी वाला, तो ये क्या हो गया आपका डी, 59 मार्क्स ऑफ टाइप ए, 49 मार्क्स ऑफ टाइप बी। तो इसमें दिमाग लगाना, देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दोनों चीज़ें लिख रखी है, कहीं आप जल्दी से 41 निकालो और ये वाला टिक मार दो सी वाला, क्योंकि 41 पहले लिखा हुआ है टाइप ए, है ना। अरे होगी ये कन्फ्यूज़न, आप खुद से करोगे ना सवाल, देखना ये गलती कर बैठोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग खोल के। तो ये हो गया यार आपका ए। अब बी की तरफ चलते, चलो निकालना है, इफ़ द स्टोर हैड सोल्ड 50 मार्क्स ऑफ ईच टाइप। अच्छा, अब इसने बोला नहीं कि क्या किया, सीधे बोल दे कि 50 मार्क्स अगर उसने हर एक टाइप के बेच दिए तो व्हाट क्या है, व्हाट वुड बी इट सेल इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो अप्रैल में उसने टोटल कितने मार्क्स बेच दिए होंगे। सिंपल है ना, देखो अप्रैल में निकाल लिया था, टाइप ए कितने का बिक रहा है आपका, 10 रुपये का, और टाइप बी कितने का बिक रहा है, 12 रुपये का 1 मार्क्स। तो उसने क्या किया, सेम मतलब 50 रुपये 50 मार्क्स बेचे हैं एक ईच के। तो यानी कि इसका कॉस्ट निकालना है आपको टोटल टाइप ए का, तो क्या करोगे 50 से इंटू, है ना, और इसका करना है तो इसको भी 50 से इंटू, सिंपल। और अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालना है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यही तो कर रखा है, देख लो सेल इन अप्रैल कैसे निकाल रखा है, 10 × 50 12 × 50, और उसके बाद यहाँ से क्या करा, 50 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पे बहुत मज़ा आता है मेरे को, बहुत आसान बना देता है कैलकुलेशन को। तो उसके बाद 10 + 12 आ गया, और फिर ये कितना हो जाएगा आपका 22 और इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका कितना, 1100, और ये कौन सा ऑप्शन है, डी। और इसके लिए क्या करना है, पहले ही जगह छोड़ना है, ये वाली बात ध्यान रखो आप, क्योंकि वो वाला ऊपर ही देखेगा सिर्फ आपका। तो अगर आपने ये काम कर लिया है ना, तो नीचे अगर आपका गलत भी है तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसको ढूंढना ना पड़े, उसको ऊपर ही लिख के दे दो आप आंसर, एक लाइन छोड़ के ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, बहुत बार गलती हो जाती है ये कि ऊपर एक लाइन छोड़ना ही भूल जाते हैं। ठीक, तो अगले की तरफ बढ़ो यार, सी को देखते हैं अब देखो यार सी वाला कोई खास नहीं है, सेम सवाल है, रिपीट कर रखा। तो टोटल मार्क्स में पता है ना 250 है ना, 250 है, और 250 में कौन कौन से बिके होंगे, कुछ टाइप ए के बिके होंगे, कुछ टाइप बी के बिके होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, वही टाइप ए और टाइप बी को एक्स और वाई मान लेंगे। तो ये तो वैसे आंसर है, इसको सेपरेट कर दो यहाँ से, ये आंसर है। उसके बाद मेन कहानी कहाँ से शुरू हुई है, यहाँ से। मेन में क्या हुआ है, एक्स और वाई को जोड़ोगे तो 250 आना चाहिए,
है ना। और 11 रुपया हो गया, एक रुपया बढ़ गया था, पीछे देखा था हमने, तो 11x + 13y, और ये दे रखा था टोटल आपको सेल। सिंपल है ना। लेकिन दिक्कत क्या है ना, वही कैलकुलेशन और लेंदी, ये कैलकुलेशन है और लेंदी है, पक्का आप खुद से करो फिर पता लगेगा आपको। ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद क्या करा है आपको, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, इनमें से तो कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट रख लिया आपने इसको ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसको रख लिया, और फिर क्या करा है, पहली वाली इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि एलिमिनेशन मेथड लगे और ये वाला कट जाए, है ना। और इसके बाद ये लिख दिया आपको, और फिर इसके बाद माइनस करने के बाद y की वैल्यू कितनी आई है, 85, है ना। प्यार से माइनस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि इतना ही निकाल के आप मिला सकते हो आंसर को। देखो 85 कौन सा मार्क्स है, बस इतना याद रखो, टाइप बी का है, तो टाइप बी में देखो 85 कौन सा है ऑप्शन, ये वाला है ना। तो शायद चाहो तो नहीं निकालो, वैसे तो निकाल दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें से इसको उठा के यहाँ रख दो, सिंपल सी बात है ना इसमें, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आ गया, 165, तो बस डी ऑप्शन है। और क्या, डी ऑप्शन हमने लगा दिया पहले ही, एक लाइन छोड़ देनी है वहाँ पे, फिर से वही बात बोल रहा हूँ, एक लाइन छोड़ देनी है ऊपर। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, वो भी आसान है। अब देखो डी वाला क्या कहता है, वैसे तो आपको 4 ही ऑप्शन करने होते हैं, लेकिन अभी तो 5 करेंगे हम, ई तक करेंगे, आपको उसमें से एक छोड़ भी सकते हो। ठीक, तो अभी तो 5 करेंगे। अभी देखो डी में क्या मांग रहा है, इफ़ द स्टोर हैड 125 मार्क्स ऑफ ईच टाइप मास्क, मैंने मास्क ही बोला, मार्क्स तो नहीं बोल दिया पूरे में, पता नहीं यार, देख लेना, मास्क ही होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। मास्क ऑफ ईच टाइप व्हाट वुड बी इट्स सेल इन द मंथ ऑफ मे। ठीक, तो मे में कितनी सेल होगी, अगर 125 मार्क्स ईच टाइप का, तो कैसे निकालोगे, 125 है ना, इंटू 1 मार्क्स का जो टाइप ए था उसका रेट कितना था, 11 रुपया, है ना। और दूसरा वाला 125 इंटू इसका कितना रेट था बताओ, 1 मार्क्स का 13, तो 125 मार्क्स का 125 इंटू 13, फिर ये आ गया अलग अलग टाइप के। और हमें क्या निकालना है, टोटल कि कितनी सेल होगी, तो इनको जोड़ दो, सिंपल है। तो यही तो कर रखा है, 125 इंटू 11, 125 इंटू 13, फिर इनमें से 125 कॉमन निकाल लिया, ये 24 बन गया, और इससे मल्टीप्लाई करना आसान हो गया। ठीक, तो यानी कि ये आ गया आपका 3000, यानी ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है ए ऑप्शन। लो जी, ए ऑप्शन लगा दिया आपने प्यार से, ख़त्म, बिल्कुल सेम है ना, डिट्टो सवाल है। ठीक, अब एक ही पार्ट बच गया ई, वो ऑप्शनल होता है ना, क्योंकि आपको 4 ही करने हैं, तो आप वहाँ पे एक छोड़ देना, पर अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम सारा करेंगे। वो आखिरी वाले में क्या निकालना है, व्हाट % ऑफ मार्क्स ईच टाइप सेल वाज इंक्रीज इन द मंथ ऑफ मे कंपेयर्ड विद द सेल ऑफ मंथ बी। तो हमें क्या निकालना, टाइप, ईच टाइप के सेल में क्या वृद्धि हुई है, क्योंकि वो बढ़ा दिया ना उसने, पैसा बढ़ा दिया है, रेट बढ़ा दिया था मे में, तो उसने बोला कि कंपेयर करके बताओ कि मे में जो बिक्री हुई है वो कितना बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू अप्रैल से कंपेयर करके बताना है हमको। ठीक, तो ये तो वैसे ही एक लाइन छोड़ के आंसर के लिए, बाद में आंसर लिखेंगे अपन। और आप देखो ये समझ लेते हैं, देखो अप्रैल में कितना था यार टाइप ए, 59 है ना, 59, और इसमें कितना बिका है, 165, अभी निकाला था हमने पीछे ही। और टाइप बी कितने बिके हैं यार, 41, और इसके कितने बिके हैं, 85, है ना, कौन से, मई के महीने में। तो इंक्रीज़ अगर निकालना है आपको, इंक्रीज़ इन टाइप ए कैसे निकालोगे, इंक्रीज़ निकालने के लिए 165 माइनस 59, ये कौन सा, टाइप ए, तो टाइप ए में से टाइप ए को घटा दो, टाइप ए में से टाइप ए को घटाया, और डिवाइड में क्या रखोगे, 59 को क्यों रखा हमने, 165 क्यों नहीं रख लिया, है ना, 165 क्यों नहीं रख लिया, ये भी सोच सकते हो आप, 165 क्यों नहीं रखा, इसके पीछे सिंपल रीज़न है, किसने बोला है कि किससे कंपेयर करना है हमको, अप्रैल के मंथ से, सेल ऑफ अप्रैल से कंपेयर करना है, तो डिवाइड में इसलिए 59 रखा। अभी इंटू कर दो 100 से, बहुत माथा पच्ची करो यहाँ पे, मतलब डिवाइड करो, और फिर उसके बाद ये आएगा आपका 179.66, इसलिए तो बोला यार लेंदी है, इतना लेंदी देना नहीं चाहिए था, 179.66। ठीक, अब ये कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, है ना, कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो इसको अप्रॉक्स करके 180 के आसपास लगा दे, क्योंकि 180 तो इसके आसपास का है ना, तो ये क्या ले लिया हमने, 180, और इतने पे ही आंसर मार देना। अगर मान लो ये पेपर में बैठ के यही सवाल कर रहे हो तो इतने पे ही आंसर मार लेना, टाइप बी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देख लो सबके टाइप ए अलग हैं, तो टाइप बी भी अलग ही होंगे, और आंसर भी यही वाला होगा। ठीक है, तो ये निकालना है, अभी तो निकाल लिया मैंने समझने के लिए,
बाकी आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप पेपर में कर रहे हो। अब जितना टाइम बचाओगे उतना अच्छा बात है, क्योंकि वो आपका सिर्फ ये देखेगा जो आप ऊपर छोड़ दोगे बस, इसके अलावा उसको कुछ नहीं देखना। ठीक है, तो आपको जैसे ही ऑप्शन मिल जाए तो करना छोड़ दो, बाकी वेरिफिकेशन के लिए कर सकते हो, पर टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। अब देखो इंक्रीज इन टाइप बी, बताओ टाइप बी कैसे निकालोगे? फिर वही टाइप बी 85 में से 41 को घटा लो, है ना, ये टाइप बी के माइनस कर लिया, और डिवाइड में क्या रखोगे? 85 नहीं 41। क्यों? क्योंकि यही तो अप्रैल से कंपेयर करना है ना। अब देखो इसको काट पीट लेना, काट पीटने के बाद कितना आ जाएगा? 107.3%, पर ये तो था ही नहीं, तो कितना आना चाहिए? 110, ये इसके आसपास आना चाहिए था ना, और जो कि आ गया। बी तो आंसर हमको पहले ही पता लग गया था। ठीक, तो इस तरीके से आप दिमाग लगा के केस स्टडी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये लेंदी था, ठीक है, सच में लेंदी था ये। बाकी इससे तो मैंने खुद से भी प्रॉब्लम क्रिएट्स कर रखी हैं, मतलब ये जब लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल से रिलेटेड केस स्टडी, वो तो और रियल लाइफ पे बेस्ड था, वो भी देख सकते हो, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।